प्यार की जिसको बीमारी लगती है, 2 बच्चे की माँ भी कुमारी लगती है। अब वो आशिक को जरा सोचिए, जो आशिक था वो कहीं ना कहीं 2 बच्चे थे आपके पास। हाँ, 2 बच्चे थे। अब 2 बच्चे के जो महिला थी, जो 2 बच्चे की माँ थी, उनके साथ फरार हो गई। अब समझिए क्या। उसके बाद बोला तुम जिससे बात कर रहे हो मेरा बचपन का प्यार है। बोला कैसे, आप कैसे कर रहे हो? तो बोला मेरा बचपन से मैं प्यार करता हूँ, तो उसको भूल जाओ, नहीं तो जहाँ तुम धराओगे वहाँ तुमको गोली से मार देंगे। दिल्ली धमकी दे रहा हाँ, था। बोला तुम दिल्ली में से उठा लेंगे, कहाँ पर रहता हो। मेरा पत्नी बता दिया कि उत्तम नगर में रहता है और इतना नंबर पर रूम है। तुम वो तो बोला तुम इतना नंबर, हाँ इतना नंबर रहते हैं। तो बोला तुम वहाँ से हम उठा लेंगे। मैं शराब पी के टाइट रहता हूँ हर हमेशा। मैंने तो हमको ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, कि आपका ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कहीं का जीने का लायक नहीं छोड़ा। आजकल के जब देखता है, जो कुमार लड़का देखता है शादीशुदा महिला है, उसको ही प्रपोज करेगा, उसको ही अति करेगा, अति लाएगा। जो पति उसका कमाएगा बाहर में, उसका पैसा से ऐश करेगा। वो ऐसा चलता है आजकल का माहौल चलता है। कोई उसका लिए कोई कानून है, नहीं कोई व्यवस्था, उसका लिए कोई व्यवस्था नहीं है भाई। वो लड़का के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लड़की के लिए तुरंत व्यवस्था। कानून प्रशासन खार हो जाता, तुम कहन रखोगे लड़की कैसा हो जाता है आजकल का माहौल। तो भैया हम यही कहना चाहेंगे हम अपने देश के सरकार से कि ऐसा कोई कानून निकालिए जिससे पुरुष भी प्रताड़ित ना हो। कहीं ना कहीं पुरुष का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है तो कोई कानून नहीं है, पुरुष के साथ कुछ होता है तो कोई कानून नहीं, लेकिन महिला के साथ होगा तो वो महिला दहेज प्रथा की केस डाल देगी, जो मेरा दहेज मांग रहा था ये कर देगी, वो बहुत सारा कानून है, लेकिन पुरुष के लिए कोई कानून नहीं। अच्छा, जो पैसा कमाते थे किनको देते थे? पैसा तो वही कमा के लेता था। 5 साल हमको शादी हो गया था, 5 साल में वही पैसा लेता था। महिला को ही देते थे। हाँ। अपने मम्मी को काहे नहीं देते थे? वो बोला कि मैं मम्मी को दे दूंगा पैसा, लेकिन वो बोला मम्मी को भी नहीं पैसा देता था। और मेरे पैसा देने के लिए वो चाहते थे तो मेरे झगड़ा करता था। बोला ऐसे बच्चा कैसे करेंगे, तो बच्चा खाने के लिए देंगे, बच्चा को मारेंगे पीटेंगे, ऐसे करके मेरे को धमकी दे रहा था। और उसका पापा भी मेरे को दबाव दे रहा था बार बार कि तुम मम्मी का पैसा, तो तुम अपना कमा के तुम रखो। पता चला वो कहाँ पे गई अभी तक? हमको नहीं पता, कोई कॉल नहीं। और उसका आशिक का भी फोन आ रहा है, हमको धमकी दे रहा है, भैया तुम आप उसको कहीं पे खोजना मत, उसको खोजो मत। अच्छा, वो लड़का आता भी था यहाँ पे ससुराल में? हाँ, यहाँ पर आता। मैं बोला कि कौन आता है? हम बोले कौन आता है? मेरा भाई है, मेरा भाई है। हमको भी गाली देता, क्यों बोलता? हम मेरा भाई है, मेरा भाई है। हम कहे भाई तो नहीं है, हम तो चिन्हते हैं, भाई कहाँ से आएगा? तो वो मेरा भाई है, चचेरा है, तो मौसी की बेटा है। मतलब आशिक आता था उसको भाई बताता था? भाई है, भाई है, मौसी की बेटा है, मामू की बेटा है, ये दीदी की बेटा है, फला बता कर बस आशीष के लेकर फरार हो गया और मिला देवी जी। नमस्कार, एवं मीडिया बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आजकल बिहार से एक मामला काफ़ी ट्रेंड करता है कि लोग कहीं ना कहीं पत्नी जो होती है वो छोड़ के चली जाती है अपनी पति को। पत्नी के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना, अगर छोड़ के जाती है तो पुरुष को न्याय मिल सके। आए दिन कहीं से खबर मिलती है कि किसी का पत्नी चली गई छोड़ के, 2 साल 2 बच्चे के साथ चली गई, 2 बच्चे को साथ लेके चली गई, 1 बच्चे को छोड़ के चली गई। इसी तरह का खबर मिलता रहता है। तो अभी हम बिहार के समस्तीपुर ज़िले में हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, मेरे पत्नी निकल गया घर से, भाग गई आशिक के साथ जी। उसके बाद फिर दोबारा एक बार, पहले बार भागी थे, उसके बाद तो गांव समाज पहले बार भागे तो मेरा भाई पे मेरे घर पे सब दबाव दिया, उसको लड़की खोज के दो लेके। तो भाई तो खोज के दिया, मिल गया। तो फिर फैसला हुआ, फैसला होने के बाद कागज़ बना, बॉन्ड पेपर बना। तो लड़की 2 बार मना कर चुकी थी कि इस घर में हम नहीं जाएंगे, जो लड़का साथ भागे तो वही उसके पास हम रहेंगे। तो उसका बहन, उसका भाई, उसका भौजाई सब ले गया, सिखा परा के फिर लाया, फिर बोला रहेंगे तो रहेंगे। तो सरपंच जब कागज़ बन रहा था, एक बार चली गई फिर आई आपके घर 4-5 दिन बाद? हाँ, 4-5 दिन बाद जी। तो फिर कागज़ जब बन रहा था तो बोला, तो वो मुखिया सरपंच आदमी बोला जैसे लड़की का व्यवहार है, जैसे वो खड़ा है वो लड़की नहीं रहेगी। बोल दिया पहले भी, पर रह रहा है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कब भाग सकते हैं उसको कोई अथी नहीं है। उसके बाद फिर कागज़ बना, उसके बाद फिर आया, मैं लाया, फिर खाना पीना सब कुछ खाता सही रहता था। भनक भी उन्होंने दिया, पहले और सही रहने लगा। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद गया, जाने के बाद फिर मेरा तबीयत दब था, मेरा बुखार लगा हुआ था, थोड़ा जॉन्डिस की शिकायत था। तो बोला डॉक्टर की धूप में मना कर दिया कि उसके बाद तुमने निकलने के लिए। तो मैं क्या हुआ, तो मैं रूम में दवाई खा के 12 बजे वाला सो गए थे। सोने के बाद वो मम्मी लाया था, तरबूज लाया था, वो देखने गया तो बच्चे बोला बच्चे को दे दो, लेकिन बच्चे गए देखने तो बच्चा रूम में है ही नहीं। उधर देखे बाद वो नहीं निकला। फिर मैं बाइक निकाला, उसके बाद रोसड़ा जंक्शन पर गया खोजने के लिए, रोसड़ा नहीं मिला। उसके बाद गुमती पे उसका बस स्टैंड पूरा ढूंढ के आया, उसके बाद नहीं मिला। तो हम घर पे आए, मुखिया सरपंच ऐसे बात है, उसको जीजा को फ़ोन किया गया। तो बोला साली भाग गया, उसको बच्चे को ढूंढ के दो। और नहीं रहने के लिए अति मजबूर किया लड़की, तो अब रहने के लिए आप लोग मजबूर, उसका बच्चा ढूंढ के अभी तक हम लोग को बच्चा नहीं मिला है। अपने अब थाना जो नज़दीकी आपका थाना कौन पड़ता है? रोसड़ा थाना। रोसड़ा में नहीं दिए? हाँ, एप्लीकेशन देने हैं, एप्लीकेशन कोई खाती नहीं, कोई खबर नहीं है। 2 महीना हो गया एप्लीकेशन का। कहीं ना कहीं महिला प्रताड़ित होते हैं तो उनके लिए जो महिला विकास मंच होते हैं, महिला के लिए न्याय के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं।
अगर आज कोई महिला प्रताड़ित होती, कोई महिला पुरुष छोड़ के चली जाती महिला को, तो मीना मानवी हैं जो महिला मंच के हैं, बोलते और आते यहाँ चिल्लाते जो ये कैसे हो गया। लेकिन अगर पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो हमारे देश में कोई कानून नहीं है। आप महिला को इतना छूट मिला है कि वो जब चाहे बोलते हैं हम सरकार हमको पूरा छूट दिया है, लेकिन पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपको अभी तक न्याय नहीं मिला? आपके पति कितना दिन हो गया पति? हो गया 2.5 महीना हो गया। और आपके पास कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे। हाँ। बच्चे भी मतलब छोड़ के नहीं गई? बच्चे भी छोड़ के नहीं गया वो। अगर जाना चाहता तो मेरा बच्चा छोड़ के दे देता, लेके बच्चा भी नहीं छोड़ के ऐसा ही दिमाग से भागा। जो था पैसा कौड़ी जेवर घर पे नहीं रहते थे? आप बाहर रहते थे? हाँ, ज़्यादा कर हम बाहर ही रहते थे, कम घर पे रहते थे। वो कहाँ रहती थी? वो जैसे गाँव जैसे आया यहाँ पे ससुरा में 2-4 दिन रहेगा, मेरे मम्मी झगड़ा कर लेगा, किसी झगड़ा करेगा, खाना सही से खाना ही नहीं बनाएगा। कभी खाना बनाने का टाइम रहेगा 6 बजे तो बनाएगा 9 बजे रात को। अब झगड़ा करते था, उसको पापा मम्मी को बोलते थे, उसका पापा मम्मी हमको गाली से बात करता था। बोला तुम उसको मेरे बेटी को रहने नहीं देते हो, ऐसे करते हो, मारते हो, पीटते हो। उसको उंगली भी नहीं सताते थे हम लोग, इतना बदमाश था कि उंगली भी नहीं सताते थे। एक थप्पड़ मारे मेरा पूरा हाथ पूरा हबक लिया। देखिए उसका ही चेना है पूरा तो आप देख सकते हैं किस तरह होता है। और एक गाना आप सुने होंगे भोजपुरी का, जो एक गाना है बहुत फेमस हुआ था कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है 2 बच्चे की माँ भी कुमारी लगती है। अब वो आशिक को जरा सोचिए, जो आशिक था वो कहीं ना कहीं 2 बच्चे थे आपके पास? हाँ, 2 बच्चे थे। अब 2 बच्चे के जो महिला थी, जो 2 बच्चे की माँ थी, उनके साथ फरार हो गई। अब समझिए क्या, वो लड़का कुमार ही था ना? हमको तो नहीं मालूम भैया कुमारा होगा क्या होगा। तो अच्छा कैसे बातचीत हुआ था वो पता नहीं चला? कभी आपको कॉल भी आया था वो लड़का? कभी पकड़े कैसे, किस तरह उसको पकड़े? कॉल था हमारा पास। हम मोबाइल 18 तारीख को हमको फ़ोन करके परेशान करता था, वो 20-22 तारीख को। क्या बोलता था? तो बोला क्या, मैं बोला मैं खाना खा के आराम कर रहे थे, उसका थोड़ा गेम देख रहे मोबाइल पर, नेट पर कुछ देख रहे थे वीडियो पर। तो क्या हुआ, तो मेरे को फ़ोन किया, बोला भैया रॉन्ग नंबर है। मैं बोला रॉन्ग नंबर भैया, इस पर मोर फ़ोन करो। तो उसके बाद मेरे पे घर पे बात करने लगा। तो घर वाला कौन है कॉल पे? भैया बोला आपसे क्या मतलब, कोई किसी मेरा घर का मैटर आप उसका। तो फिर उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद बोला तुम जिससे बात कर रहे हो मेरा बचपन का प्यार है। बोला कैसे, आप कैसे कर रहे हो? तो बोला मेरा बचपन से मैं प्यार करता हूँ, तो उसको भूल जाओ, नहीं तो जहाँ तुम धराओगे वहाँ तुमको गोली से मार देंगे। दिल्ली में, हाँ बोला तुम दिल्ली में से उठा लेंगे, कहाँ पर रहता हो? मेरा पत्नी बता दिया कि उत्तम नगर में रहता है, और इतना नंबर पर रूम है। तुम वो तो बोला तुम इतना नंबर, हाँ इतना नंबर रहते हैं। तो बोला तुम वहाँ से हम उठा लेंगे, मैं शराब पी के टाइट रहता हूँ हर हमेशा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ़ोन काट के फिर फ़ोन कर, मैं कॉल नहीं उठाता। तो फिर ठेकेदार बात किया, बोला भैया काहे इसको परेशान कर रहे हैं? तो मैं बोला, वो बोला कि उसको हस्बैंड से हम बात करते हैं, बात कराओ। मैं बोला भैया हमको काहे परेशान, हम काम मजदूरी करेंगे सबसे हम बात करेंगे, सब बताओ। तो बोला फिर फ़ोन काट दिया। उसके बाद तो वो मैं बोला मम्मी को, तो मेरा घर पे धरा गया फ़ोन। वो बात करता था वीडियो कॉल वही लड़का से, वही नंबर था। मैं भैया को पैसे से बताया था, मेरा भैया कॉल किया तुम घर आओ। तो मेरा मम्मी मेरे को फ़ोन करके बताया कि तुम घर मत आओ, तू घर का क्या करेगा, तू बच्चा क्या करेगा, खिलाएगा नहीं बच्चे को, अभी कमाओ, तू बुरा नहीं कराना। उसका आशिक बोल रहा था नहीं, ये पत्नी आपको खुद बोल रही थी। बताइए, एक पत्नी जब अपने पति पे शासन करना शुरू कर दे तो उस परिवार का क्या होगा? कहीं ना कहीं इनको कह रहे थे जो कमावा हम यहाँ रहेंगे। और ससुराल में भी ज्यादा नहीं रहती थी, नैहर में रहती थी ज्यादा करके, विशेष करके। उसका मम्मी अभी जो लड़का से बात करते, वो बोला उसका सारा मेरा, उसका मम्मी मेरे को पहचानती है, सब बात विचार सब मम्मी जानती है मेरे को जानती है। तो उससे ही पहले शादी कर देना चाहिए, जो शादी उनका आपसे किया तो पहले ही कर देना चाहिए। करवा देना था, हमको जिंदगी बर्बाद कर दिया। आपका जिंदगी बर्बाद हो, कहीं का जीने का लायक नहीं छोड़ा। आजकल के जब देखता है जो कुमार लड़का देखता है शादीशुदा महिला है, उसको ही प्रपोज करेगा, उसको ही अति करेगा, अति लाएगा, जो पति उसका कमाएगा बाहर में उसका पैसा से ऐश करेगा। वो ऐसा चलता है आजकल का माहौल चलता है। कोई उसका लिए कोई कानून है, नहीं कोई व्यवस्था, उसका लिए कोई व्यवस्था नहीं है भाई। वो लड़का के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लड़की के लिए तुरंत व्यवस्था। कानून प्रशासन खार हो जाता, तुम कहन रखोगे लड़की कैसा हो जाता है आजकल का माहौल। तो भैया हम यही कहना चाहेंगे हम अपने देश के सरकार से कि ऐसा कोई कानून निकालिए जिससे पुरुष भी प्रताड़ित ना हो। कहीं ना कहीं पुरुष का जिंदगी बर्बाद हो जाता है तो कोई कानून नहीं है, पुरुष के साथ कुछ होता है तो कोई कानून नहीं, लेकिन महिला के साथ होगा तो वो महिला दहेज प्रथा की केस डाल देगी, जो मेरा दहेज मांग रहा था ये कर देगी, वो बहुत सारा कानून है, लेकिन पुरुष के लिए कोई कानून नहीं। अच्छा जो पैसा कमाते थे किनको देते थे? पैसा तो वही कमा के लेता था। 5 साल हमको शादी हो गया था, 5 साल में वही पैसा लेता था। महिला को ही देते थे? हाँ। अपने मम्मी को काहे नहीं देते थे? वो बोला कि मैं मम्मी को दे दूंगा पैसा, लेकिन वो बोला मम्मी को भी नहीं पैसा देता था। और मेरे पैसा देने के लिए वो चाहते थे तो मेरे झगड़ा करता था। बोला ऐसे बच्चा कैसे करेंगे, तो बच्चा खाने के लिए देंगे, बच्चा को मारेंगे पीटेंगे, ऐसे करके मेरे को धमकी दे रहा था।
और उसका पापा भी मेरे को दबाव दे रहा था बार बार कि तुम मम्मी का पैसा तो तुम अपना कमा के तुम रखो। पता चला वो कहाँ पे गई अभी तक? हमको नहीं पता, कोई कोई पता कॉल नहीं नहीं। चला। और इसको आशिक का भी फोन आ रहा है, हमको धमकी दे रहा है, भैया तुम आप उसको कहीं पे खोजना मत, उसको खोजो मत। वो लड़की बोला था, लड़की चालू था, 2-3 आशिक रख रखा था वो लड़की। आपकी पत्नी? हाँ मेरा पत्नी। 2-3 आशिक रख रखे? हाँ 2-3 आशिक रख रखा था। आप मतलब गांव में क्यों नहीं रहना शुरू कर दिया? परदेश में रहते थे तो। भाई परदेश में रहेंगे तो सरकार रोजी रोटी देता है, तो कमाए खाएंगे, क्या कमाए खाएंगे, भूखा मर जाएंगे। बिहार में अगर आपको रोजगार रहता तो आपकी पत्नी चली जाती आपको छोड़ के? नहीं, बिहार में तो रोजगार ही नहीं है, साफ नहीं है भाई। मतलब थोड़ा बहुत काम मिला तो मिला, नहीं तो बैठा रहो, बस कहीं हो ना कहीं गया। आप परदेश में कमाते थे, इसका फायदा आपका पत्नी उठा लिया। देखिए भैया, बिहार में कोई कानून भी नहीं है महिला के लिए, पुरुष के लिए, और कोई फैक्ट्री भी नहीं। अब करे तो करे क्या? क्या हुआ था चाची उस दिन? क्या हुआ, कैसे चली गई तू? हम बोला मुखिया सरपंच से पंचायती भेल, ओकरा आनलिए बोले के आनलिए तो वो रहले 10 दिन रहले, ओकरा खाना खोराकी सब चीज जुटा दिलिए। कहलकै हम अलगे ओकरा अलग सब व्यवस्था कऽ देलिए। अलगे व्यवस्था रहले तो हमरा घास लेके एलिए, हम तऽ आलस आबि गेलै, घर में हम सुति रहलिए। ई दवाई के 3000 के दवाई के बीमार छोड़ के चलि गेला। ने एकरा खाना देत रहे, ने एकरा कपड़ा खींचैत रहे, ने एकरा देखे चाहत रहे। एकरा बीमार छोड़ के चलि गेलै। आ हम कहलिए वो अपन गहूँम फटकै लए भिड़लै। हम कहलिए गहूँम फटकै छै, तू अपन बच्चा के चौकी पर सुता दहो। बच्चा चौकी पर सुता देलकै, दुनू बच्चा खेलैत रहे। ई अपन की केलकै, गहूँम फटकैते हम तन ओहि घर पर आराम करऽ लगलै। इहो दवाई खा के आराम केलकै। हम गहूँम वो अपन फटकैत रहे। हम कहलिए कनिया गहूँम फटकै छौ? तऽ हाँ। हम कहलिए अच्छा फटक के रखो, हम पिसा के आनबो। वो गहूँम फटकैते 80,000 रुपया लेलकै आ 5 गो जेवर लेलकै। घर में और जेवर धैने रहिए पोतील से जेवर लेलकै आ निकल के 11 बजे दिन के जो मुखिया सरपंच हम फैसला कऽ के रखलिए। आ मुखिया सरपंच फैसला करके रखू, एकरा रखलिए। आ उर्मिला देवी गहूँम फटकैत उर्मिला देवी निकल गेलै। मंजूर है उर्मिला देवी के? मेरा हाँ, हम यही मिनती करे छी उर्मिला देवी से, जे जहाँ भी हो अपना बच्चे के साथ अपना घर चले आना, उसको कोनो दबाव नहीं। अच्छा, वो लड़का आता भी था यहाँ पे ससुराल में? हाँ, यहाँ पर आता। मैं बोला कि कौन आता है? हम बोले कौन आता है? मेरा भाई है, मेरा भाई है। हमको भी गाली देता, क्यों बोलता? हम मेरा भाई है, मेरा भाई है। हम कहे भाई तो नहीं है, हम तो चिन्हते हैं, भाई कहाँ से आएगा? तो मेरा भाई है, चचेरा है, तो मौसी की बेटा है। मतलब आशिक आता था उसको भाई बताता था? भाई है, भाई है, मौसी की बेटा है, मामू की बेटा है, ये दीदी की बेटा है, फला बता के बस आशीष के लेके फरार हो गया। और मिला देवी जी। तो अब बताइए कैसे इन लोगों का न्याय मिलेगा? इनका पोता भी था ना, एक पोता मेरा शंभू नाम है, मेरा पोती का नन्या नाम है। और दोनों बच्चा के लेके फरार हो गया। 11 बजे दिन के ढूंढते दोनों माई दिन का तबीयत खराब हो गया। ढूंढते रौदा में दोनों माई दिन मर गया देता रौदा में ढूंढते। जी, तो इनको यही चाहेंगे आप लोग वीडियो शेयर कीजिए और कहीं ना कहीं प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे और कहीं ना कहीं इनका एक्शन लिया जाए, क्योंकि महिला जब चली जाती है तो कोई प्रशासन भी सो जाता है, सुनता नहीं है। इनका प्रशासन क्या उम्मीद है, आपको न्याय मिलेगा? महिला तक 2 महीना कहाँ न्याय मिला हमको, कोई न्याय नहीं मिला। मैं बोला भैया लड़की जहाँ रह सकती है, उसके बाद तो घर तो बंद, उसको तो आने नहीं दूंगा, गाँव समाज को तो आने देगा, तो हमको आग पानी सब बार देगा, किसको तो जाने भी नहीं देगा हमको। वो आएगा तो इज्जत तो सारा खराब कर दिया। हमको बच्चा दिला दीजिए, आप लोग से कृपा है, आप लोग न्यूज़ से बस हो गया। और इतना हम कहना चाहते हैं। इनका यही विनती है कि ये जो बच्चे थे, 2 बच्चा, क्योंकि इनको बच्चे जो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पत्नी चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग से यही उम्मीद रहेगा, शेयर कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।